नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त सरगर्मी है। राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है और इस बार एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। पंचायत चुनाव में डिग्रीधारी और पेशेवर युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से पंचायत चुनाव की सियासत में एक युवा और प्रभावशाली चेहरा सामने आया है। 22 साल की हिमानी रावत जिला पंचायत सीट धनारी फोल्ड पुजार गांव से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब वह मजबूती से मैदान में है। हिमानी ने बताया कि पहले यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन अचानक इसे महिला सीट कर दिया गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुरुष उम्मीदवार अपने नाम की जगह किसी महिला को नाम मात्र चेहरा बनाकर चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन हिमानी इस परंपरा को तोड़ने निकली है। पहल तो किसी को करनी ही पड़ेगी। अगर पहल करूंगी तो आगे बेटियों और बहनों के भी रास्ते खुलेंगे। यही सोच के मैंने पहले दावेदारी करी। आगे तो राजनीतिक भविष्य अनुभवों से तय होगा और जो भी मुद्दे होंगे वो आगे मैं उस चीज़ पे समाज के बीच में रह के जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको लेके बात करूंगी। प्रोफेशनल्स भी उतरे मैदान में। राजनीति में अब केवल परंपरा नहीं, योग्यता भी मायने रख रही है। आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एलएलबी करके वकालत में उतरे युवा चेहरे अपने अपने इलाकों से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी पर हैं। महिला प्रत्याशियों की रिकॉर्ड भागीदारी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार कुल 63,569 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें से 37,356 महिलाएं हैं। यह कुल नामांकन का 59% है, जो कि आरक्षित 50% सीटों से कहीं अधिक है। आपको बताते चले कि विभिन्न पदों के लिए महिला नामांकनों की स्थिति इस प्रकार से है कि यदि जिला पंचायत सदस्य की बात की जाए तो कुल नामांकन हुए हैं उनकी संख्या 1,885 है, जिसमें महिला उम्मीदवार 931। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात की जाए तो कुल नामांकनों की संख्या 11,478 है, जिसमें महिला उम्मीदवार 6,221। इसके साथ ही ग्राम प्रधान की अगर बात की जाए तो कुल नामांकन पदों की संख्या 21,912, जिसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 12,510 है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के कुल नामांकन पदों की संख्या 28,294, जिसमें महिलाओं की संख्या 17,694 है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से भी बड़ी संख्या में महिलाएं सामने आई हैं। एसटी वर्ग से 2,401, एससी से 11,208 और ओबीसी से 4,532 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। जिला पंचायत सदस्य सीट 2/05 से नामांकन दाखिल किया है। मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि इस बार युवा शिक्षित व्यक्ति को मौका दीजिए। मैं क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सबसे पहले धरातल से जुड़ना है कि पब्लिक के साथ जुड़ना, पब्लिक को साथ लेके चलना है। दूसरा, जो प्राथमिक मेरी छूटी हुई है उनको पूरा करना है। जैसे हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, हमारा पानी है, बिजली की कुछ समस्या है, कुछ रोडों की समस्या है, कुछ घरों के जो गांव के रास्ते हैं उन पर झाड़ी झकार है, उनको कटवाना है। हम वैसे शिक्षा हो गया और मतलब आपदा क्षेत्र है वहाँ बहुत अभी, और उसके लिए और पानी के लिए और क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे आपदा क्षेत्र है अभी तो बहुत ऊपर को बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए मतलब धीरे धीरे हमारी सरकार काम कर रही है और हम भी उसी दिशा में काम करेंगे। चुनाव कार्यक्रम। अगर हम नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो नामांकन प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। वहीं नाम वापसी की प्रक्रिया 10 और 11 जुलाई को है। साथ ही साथ चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि 14 जुलाई को, पहला चरण 18 जुलाई को दूसरा चरण, वहीं मतदान की तिथि पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। इसके साथ ही मतगणना और परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित किया जाएगा। भाजपा ने घोषित किए समर्थित उम्मीदवार। हालांकि पंचायत चुनाव गैर दायित्व होते हैं, पर राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं। भाजपा ने 12 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए 288 समर्थित प्रत्याशी की सूची जारी की है।
इस बार का पंचायत चुनाव उत्तराखंड की राजनीति में एक बदलाव का संकेत है, जहां परंपरा के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी मतदान का मुद्दा बन सकता है। अब देखना यह होगा कि डिग्रीधारी और प्रोफेशनल उम्मीदवार जनता का भरोसा जीतकर गांव की सरकार में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।